किताबें खोलते ही नींद आने लगती है, लेकिन मोबाइल हाथ में रहता है तो 2 से 3 घंटे कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा आलस नहीं है, ये दिमाग के डोपामाइन के कारण होता है। जी हाँ डियर, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि डोपामाइन डिटॉक्स किस तरीके से अपनी लाइफ के इफेक्ट डाल रहा है। तो 7 दिनों में फोकस बढ़ाने के लिए और मोबाइल एडिक्शन को कम करने के लिए पूरे स्टेप्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बहुत ही फोकस के साथ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मैम जी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरिता मैम जी में। सबसे पहले हम जानेंगे डोपामाइन क्या है। यह दिमाग का वह केमिकल है जो आपको खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम रील्स देखते हैं, गेमिंग खेलते हैं या कोई नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन में आता है तो तुरंत हमारे माइंड को रिवॉर्ड जाता है। दिमाग तुरंत ही उस भारी डोपामाइन मिलने लगता है। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई एकदम हमें बोरिंग लगने लगती है और रील्स देखना, गेम खेलना, यूट्यूब चलाना हमें बहुत ही अच्छा लगने लगता है, राइट? तो ये आपको एक्साइटमेंट बढ़ाने का एक डोपामाइन होता है। अब समझिएगा रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है और दूसरा जो है वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से फोकस्ड रहता है। तो डिस्ट्रैक्ट जो स्टूडेंट है वो सुबह उठते ही 2 घंटे रील्स देख रहा है, मीम्स में बर्बाद कर रहा है, और जब पढ़ने बैठता है तो 10 मिनट में मन उसका भटकने लगता है। और वहीं जो एक स्टूडेंट है जो पूरे फोकस्ड हो रह रहा है, वो सुबह फोन बिल्कुल नहीं छूता है, वो वॉक करता है, पानी पीता है और बिना मोबाइल के 2-3 घंटे लगातार पढ़ाई करता है। तो यहाँ इन दोनों स्टूडेंटों में ना फर्क सिर्फ आदतों का है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप भी अपनी लाइफ में अगर सही करना चाहते हैं, अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। तो आप अपनी आदतों को बदलने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए 5 बेहतरीन टिप्स। तो डिटॉक्स के ये 5 बड़े सक्सेस टिप्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो आपका भी पढ़ाई में फोकस बढ़ जाएगा पूरी तरीके से, और जो मोबाइल एडिक्शन है ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। सबसे पहले टिप नंबर 1 है कि नो फोन मॉर्निंग। इसका मतलब ये है कि सुबह उठने से पहले 60 मिनट मोबाइल बंद रखें। यह आपका पूरा दिन तय करता है। यानी अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही बुरी आदत होती है। तो इसी के लिए आपको ज़रूरी है कि सिर्फ 60 मिनट आप अपने मोबाइल को बंद रखें, और इस बात पर आप ध्यान रखें, फ़ोन सुबह उठते ही नहीं छूना है। टिप्स नंबर 2 है साइलेंट मोड स्टडी। यानी पढ़ाई के समय नोटिफिकेशन को ऑफ रखें और हर टोन पर ध्यान भटकाती है। यानी आपने देखा होगा कि अगर फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑन है तो जैसे ही मान लीजिए कोई मैसेज आ गया या फिर कोई ईमेल आ गया या फिर कोई वीडियो आ गया तो तुरंत हमारा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक हमारा ये सब मन होने लगता है कि अब हम फ़ोन छू लें, हम फ़ोन छू लें, राइट? तो इसी के लिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो पूरी तरीके से अपने फ़ोन को आप साइलेंट मोड में कर दें। नेक्स्ट टिप्स है कि 50-10 का नियम अपनाइए। यानी आप 50 मिनट्स पढ़ाई करिए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक के टाइम पे आपको रील्स नहीं देखने हैं, सिर्फ आपको स्ट्रेचिंग करनी है और वॉक करना है, साथ ही साथ डीप ब्रीथिंग करनी है। टिप्स नंबर 4 है प्लेजर पर रोक। यानी एंडलेस इन जो स्क्रॉलिंग आप करते रहते हैं फ़ोन में, और जंक फूड जो आप खाते हैं और फालतू गेमिंग जो आप खेलते हैं, इससे आप पूरी तरीके से दूरी बना लीजिए। एंड फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिकॉर्ड्स। यानी 3 चैप्टर पूरे होने पर खुद को आप रिवॉर्ड दीजिए। अपने पसंदीदा गाना को सुनिए या आराम कीजिए। यानी जो भी आपने पढ़ने का टारगेट बनाया है उस टारगेट को आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को आप रिवॉर्ड दीजिए कि हाँ, आपने इतना अच्छा काम किया कि आज आपने अपने जो भी टारगेट बनाया था स्टडी का आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हम। जो स्टूडेंट छोटी छोटी खुशियों के लिए ना अपने बड़े सपने छोड़ देते हैं, वही मंजिल से जो मंजिल होती है उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन छोड़ देता है वह सक्सेस को पाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आज से ही आप डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर सक्सेस की ओर बढ़ जाइए। और ये 5 टिप्स जो मैंने बताए हैं, बहुत ही खास ये टिप्स मैंने आप सभी को बताया और मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताया है। तो अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी आप सक्सेस की ओर बढ़ जाएंगे। आपका पढ़ाई में पूरा फोकस्ड हो जाएगा और मोबाइल एडिक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब समझिएगा, आप सभी के लिए मैं 7 डे अल्ट्रा चैलेंज भी लेकर आई हूँ। ये 7 डेज में आपको क्या करना है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको नो मोबाइल जोन में रहना। यानी सुबह उठने के लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक आपको मोबाइल फोन नहीं छूना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको टच फोन को नहीं करना है। दूसरा ये करना है आपको कि पढ़ाई के समय नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से ऑफ करके साइलेंट मोड में करके कहीं और आप रख दीजिए। और तीसरा है कि रील्स की जगह सिर्फ रिवीजन और पढ़ाई आप कीजिए। ठीक है, यानी जो समय आप अभी तक रील्स में गंवा रहे थे उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। उस जगह आप अपने आज पढ़ा हुआ जो चीज़ है उसको रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, फोर्थ जो रूल्स है ये है कि रात को सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। यानी 30 मिनट पहले आपको अपना फोन खुद से बिल्कुल दूर रख
देना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करके और जो अपना टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसको विजुलाइज करके आप सोइए, ठीक है। तो ये 7 दिन फोकस, मेमोरी और कॉन्फिडेंस आप सभी का डबल हो जाएगा अगर आप इन सारे जो भी मैंने टिप्स आपको बताए अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं। ओके, अब देखिएगा मोबाइल जो होता है ना, ये कुछ मिनट की खुशी देता है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई पूरी जिंदगी, जो पढ़ाई होती है ये आपकी पूरी लाइफ की एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक पहचान बन जाती है। ओके, तो अगर ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये हेल्प मिल सके, और लोगों को भी ये टिप्स पता चल सके कि कैसे पढ़ाई में फोकस करें और मोबाइल एडिक्शन से कैसे हम बचें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। वो भी पूरी तरीके से ऑथेंटिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं और मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सब मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।